जीतन राम मांझी तो मोदी जी के कैबिनेट की मिनिस्टर हैं। अब तो मोदी कैबिनेट का मिनिस्टर ये बात कह रहा है कि भाई हमने डीएम को फोन किया और हारे हुए उम्मीदवार को जितवा लिया 2020 में। मतलब साफ है कि बड़े पैमाने पर डीएम चुनाव के दौरान वो अपने जिले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि बड़े पैमाने पर ये खेल पूरे देश में चल रहा है। डीएम को फोन करके हारे हुए लोगों को जिताया जा रहा है और वोट की इसी डकैती से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और जीतन राम मांझी जी से मेरा आग्रह है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। मंत्री तो रहिएगा, लेकिन आने वाली नस्लें आपको कलंक के तौर पर देखेंगी। वो आदमी नासमझ नहीं है दिलीप जायसवाल, वो बेशरम है। इतना स्पष्ट जीतन राम मांझी ने बोला है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। दिलीप जायसवाल आपको समझाएंगे कि मांझी जी ने क्या बोला है। पूरा बिहार मूर्ख है। इकलौता वो मेडिकल कॉलेज चोर ही इतना समझदार हो गया कि वो सबको समझाता फिर रहा है। मांझी जी ने तो ये बोला है, मांझी जी ने खुल के बोला है कि उन्होंने डीएम को फोन किया, डीएम ने हारे हुए उम्मीदवार को जिताया। मतलब वोट की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और इसी बेशर्मी से मोदी प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहले 2700 वोटों से हार रहे अपने उम्मीदवार को जिताने का फॉर्मूला बताते हैं। अफसोस जताते हैं कि इस बार जब वो 1600 वोटों से हार रहे थे तो उन्होंने उनको जानकारी नहीं दी, मैदान छोड़कर चले गए। और इसमें एक जिक्र आता है एक डीएम का भी, एक आईएएस अधिकारी का भी। जब ये वीडियो वायरल हुआ, लानत मलामत फजीहत हुई और फिर विपक्ष के आरोपों को एक तरह से मजबूत किया सत्ता पक्ष के नेता जीतन राम मांझी ने ही, तो जीतन राम मांझी की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा ये इस वीडियो में छेड़छाड़ हुआ है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वीडियो में क्या छेड़छाड़ हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी हैं और जाहिर है एक डायलॉग है फिल्म का कि खुश तो बहुत होंगे आप, तो कांग्रेस बहुत खुश है क्योंकि जो आरोप है वोट चोरी का, जो आरोप है, हमारा आरोप नहीं है, विपक्ष का आरोप है। कांग्रेस ने इसके लिए आंदोलन किया है, अभी हाल ही में दिल्ली में महारैली भी की है और आगे भी कांग्रेस इसको लेकर आंदोलन करेगी। आरजेडी आरोप लगाती रही है कि 2020 में प्रशासन तंत्र का गलत इस्तेमाल करके चुनाव हरवाया गया आरजेडी को। तो आसित नाथ तिवारी जी हैं। अब आप लोग तो बड़े हमलावर थे, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई ये तो छेड़छाड़ की गई है वीडियो में और उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, आसमान पर थूकने वालों को उल्टा थूक पड़ेगा। देखिए, हमारा आरोप नहीं था, ये तथ्य था, ये फैक्ट था, ये इस देश की सच्चाई है। और जीतन राम मांझी तो मोदी जी के कैबिनेट की मिनिस्टर हैं। अब तो मोदी कैबिनेट का मिनिस्टर ये बात कह रहा है कि भाई हमने डीएम को फोन किया और हारे हुए उम्मीदवार को जितवा लिया 2020 में। मतलब साफ है कि बड़े पैमाने पर डीएम चुनाव के दौरान वो अपने जिले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि बड़े पैमाने पर ये खेल पूरे देश में चल रहा है। डीएम को फोन करके हारे हुए लोगों को जिताया जा रहा है और वोट की इसी डकैती से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो लोकतंत्र बचा क्या है? डीएम हारे हुए को जिता देता है। डीएम से काम करवाता कौन है? केंद्र में बैठा मंत्री करवाता है। तो केंद्र का मंत्री हारे हुए को ये लोकतंत्र है? नहीं है, यही डकैती है। और जीतन राम मांझी जी से मेरा आग्रह है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। बड़ा अच्छा अवसर है इस देश के इतिहास में नाम दर्ज कराने का। आपने वोट चोरों का प्रमाणिक तौर पे खुलासा किया है। आपने वोट के डकैतों का चेहरा बेनकाब किया है। इतिहास ने आपको अवसर दिया है, अपना नाम अमर कर जाइए, वरना माथे पर एक कलंक लेके जाइएगा। मंत्री तो रहिएगा, लेकिन आने वाली नस्लें आपको कलंक के तौर पर देखेंगी। एक अच्छा अवसर है, एक बेहतर मौका आपको मिला है, इतिहास में नाम करके जाइए। सफाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि नहीं, जीतन राम मांझी तो कह रहे थे कि भाई डीएम साहब को वो समझा रहे थे, जो अधिकारी थे उनको समझा रहे थे कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गलत काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से उम्मीदवार को जीत दिलाई जानी चाहिए। वो आदमी नासमझ नहीं है दिलीप जायसवाल, वो बेशरम है। इतना स्पष्ट जीतन राम मांझी ने बोला है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। दिलीप जायसवाल आपको समझाएंगे कि मांझी जी ने क्या बोला है। पूरा बिहार मूर्ख है।
इकलौता वो मेडिकल का लेक्चर ही इतना समझदार हो गया कि वो सबको समझाता फिर रहा है। मांझी जी ने तो ये बोला है, मांझी जी ने खुल के बोला है कि उन्होंने डीएम को फोन किया, डीएम ने हारे हुए उम्मीदवार को जिताया, मतलब वोट की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और इसी बेशर्मी से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। और ये मेडिकल कॉलेज चोर बिहार को समझाने चला है कि मांझी जी क्या बोले हैं। तो इतना बड़ा बयान आ जाने के बाद भी या इतना बड़ा खुलासा हो जाने के बाद भी चुनाव आयोग से कोई उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है। गजब बात कर रहे हैं भाई, मख्तल में खड़े होकर कातिल से जीवन की उम्मीद मांग रहे हैं आप। बूचड़ खाने में खड़े होके और कातिल से आप जीवन की उम्मीद मांग रहे हैं। ये चुनाव आयोग क्या आपको दिख रहा है? ये चुनाव आयोग उसी बूचड़ खाने का हिस्सा है जो बूचड़ खाना इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आज का चुनाव आयोग उन कातिलों का हथियार है जिस हथियार से गर्दन रेती जाती है। इससे हम जीवन की उम्मीद नहीं कर सकते सर। एक आखिरी सवाल हमारा है इस पूरे मामले को लेकर या जो हिजाब प्रकरण हुआ उसको लेकर। ठीक है, कांग्रेस हमलावर है या कांग्रेस अपनी बात रख रही है। कांग्रेस अगर विपक्ष में है तो बिहार में विपक्षी पार्टी की भूमिका के रूप में वो दिख भी रही है, लेकिन बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष का चेहरा है तेजस्वी यादव, ना तो उन्होंने जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, अपनी खामोशी को खत्म किया है, और न ही हिजाब के प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। देखिए, हिजाब वाला जो मामला है, हमारी भारतीय संस्कृति में बेटी, बहन के अलावा, ठीक है, बहन के साथ आप भाई है, खेलते कूदते हैं, हाथापाई भी कर लेते हैं, बेटी को आप दुलार प्यार करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में तो ससुर जो पिता के समान होता है उसको भी बहू को छूने से मना किया जाता है। वो अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। ससुर की एक गरिमा है, कम से कम बहू को छुए नहीं। नीतीश कुमार जी का व्यवहार अशिष्ट है, क्योंकि ना तो वो उनकी बेटी थी ना वो उनकी बहन थी, वो एक दूसरे घर की लड़की थी जिसे उन्होंने छुआ। ये अशिष्ट व्यवहार है। अब चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो पूरे मीडिया वाले लोग साबित करने में लगे, ना ना वो तो बाप की उम्र के हैं तो छू दिए। नहीं, सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि इन दोनों मामले पर एक बड़ा मामला है, चाहे वो जीतन राम मांझी के वीडियो का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो। बिहार में जो विपक्ष का चेहरा है नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव, आप लोगों के नेतृत्व करता है, मतलब विपक्ष के वो बड़े चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ रखी है? वो चुप क्यों हैं? नहीं, वो हमारा नेतृत्व नहीं करते, वो राजद का नेतृत्व करते हैं। हमारा नेतृत्व वो क्यों करेंगे? नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष का नेतृत्व करते हैं। हमारी सीटें गठबंधन है आपके साथ में? नहीं, वो हमारा चुनावी गठबंधन था, खत्म हो गया। चुनाव तक था, वो तो चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन था। हमारा पार्टी अपना काम कर रही है और हम नीतीश के इस अशिष्ट हरकत की भी आलोचना कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी ने जो खुलासे किए हैं उस पर हम आग्रह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्या सलाह देंगे? तो उनकी पार्टी में बहुत विद्वान लोग पड़े हुए हैं सलाह देने वाले, वो लोग दे देंगे। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।